नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मध्य निषेध भर्ती एग्जाम बहुत ही अहम एग्जाम होने जा रहा है। आपको जो है 14 जून और 17 जून को समय बिल्कुल भी नहीं है और अंतिम समय से ज़्यादा आपको जो है कोशिश करना है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है कवर करने का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको जो है एक तरह से जो है फाइनल मैथ से पहले बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट कोई भी मिस मत करिएगा। और अभी जो आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग यहाँ पर 10वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 9 तक प्रैक्टिस सेट का क्लास हो चुका है। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहाँ पर जा करके अब सारा जो है वीडियो का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पीडीएफ जो है जैसे अभी क्लास हो रहा है तो हम रात में पीडीएफ दे देते हैं टेलीग्राम पर बनाने के लिए, ताकि बना के बेहतरीन तरीका से क्लास करेंगे तो और दोस्तों जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, इस सेट में जो है आपको स्कोर जो है आपको लगभग 60 जो है फिक्स किया गया है। तो कोशिश करिए कि 60 अगर आपका आता है तो एकदम दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि घातक जहर है एक साइनाइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताइए। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये हो जाएगा प्रोसिक एसिड हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा, प्रोसिक एसिड यहाँ से याद रखना। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCN। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखना। साइडेन जो है साइनाइड जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। जिस प्रकार से हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, पोटेशियम साइनाइड हो गया, तो ये सभी चीज़ें इनके आपको प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि रामवंजी सुतार यानी कि रामवंजी सुतार जिनका दिसंबर दोस्तों 2025 में निधन हो गया, वह कौन थे। तो वे दोस्तों जो थे यहाँ पर कौन ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मूर्तिकार। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, मूर्तिकार दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर की मार्ग पर ये आपको पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। भारत में करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक जो है उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये कहाँ हो जाएगा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ये आपको ए हो जाएगा, उड़ीसा में। आंसर ये ए होगा, उड़ीसा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिलान करिए। मिलान करना यहाँ पर है, प्रमुख ऑपरेशन है और आपको स्थान दिया है कि कहाँ पर ये चलाया गया। ठीक है, तो अलर्ट दोस्तों जो है कहाँ चलाया गया था। तो याद रखना ये जो अलर्ट हो जाएगा, ये अलर्ट यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा ये राजस्थान का हो जाएगा। फाल्कन जो है ये कहाँ थी हो जाएगा, असम में। सिंधु जो चलाया गया था याद रखना ये जो है इजराइल ईरान युद्ध के दौरान। और केलर जो है यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी सेम टू सेम रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो भी चीज़ आप प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे वन अनुसंधान हो गया, खनन हो गया, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गया, ये सभी आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में आपको कौन आता है, विनिर्माण उद्योग। तृतीय क्षेत्र में सेवा उद्योग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मनुष्य में श्रव की जो आवृत्ति होता है प्रास कितना होता है। मनुष्य में श्रव की आवृत्ति का जो प्रास होता है याद रखना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज, यहाँ पर देखिए के लगा है तो ये 1000 यानी 20 के हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि समांतर श्रेणी जो है 2, 4, 6, 8 डैश के प्रथम जो है आपको 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो इस 50 पद के योगफल आपको यहाँ से दोस्तों जो है निकालने के लिए बोला जा रहा है। राइट आंसर हमारा क्या होगा 8 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जो है 8 का बी हो जाएगा, ये 25, 50। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 25, 50 दोस्तों यहाँ से जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि वाले अयस्क के लिए न्यूनतम जो है यानी कि बिंदु कितना होता है।
ठीक है। तो ये जो न्यूनतम निकट जो बिंदु होता है जिसको आप स्पष्ट देख पाते हैं, ये आपको होता है 25 सेंटीमीटर। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। दिया है पॉइंट ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग वर्ड्स। 100 का राइट 10 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, सक्सीड। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ईंट का निर्माण। ईंट का निर्माण जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता है। तो देखे होंगे कि ईंट के निर्माण में मिट्टी का प्रयोग होता है। तो मिट्टी का जो इस्तेमाल होता है कौन सा मिट्टी होता है, तो वो होता है लेटेराइट मिट्टी। आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, लेटेराइट मिट्टी यहाँ से याद रखेंगे। प्रकाश की जो गति होती है यह अधिकतम दोस्तों कहाँ होती है, तो प्रकाश की गति इस ऑप्शन में देखना है तो कहाँ हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से निर्वात में, क्योंकि प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, 13 का ये आपको हो जाएगा सी, पित्तरस और अग्नाशयी रस। आंसर ये सी हो जाएगा, सी याद रखना। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। इसका व्यास जब निकालेंगे दोस्तों तो 15 का ये बी निकल जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव बताइए। पृथ्वी का सबसे जो पुराना जीव होगा ये आपको हो जाएगा नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो मनाया जाता है ये 8 नवंबर। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। पटाखों में जो है पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है ये बताइए। तो पटाखा में जो पीला रंग होता है यह किसके कारण, तो ये हो जाएगा आपको सोडियम नाइट्रेट। आंसर ये बी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है ये बताइए। तो ये जो मुख्य कारण आपका हो जाएगा बी होगा, वायु दाब में कमी के कारण दोस्तों जो है देखते होंगे कि हवाई जहाज से पेन की स्याही बाहर आ जाता है। ठीक है, या पहाड़ पे बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ेंगे तब भी बाहर आ जाता है। आंसर क्या होगा, तो आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। वायु दाब को जो सामान्यतः मापा जाता है ये आपको जो है पास्कल में मापा जाता है, याद रखना, मात्रक ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से पायरोमीटर के द्वारा इसको जो है मापने का जो है काम किया जाता है। तो ये सभी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में जो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यश का विलोम क्या होगा। तो यश का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तो अपयश हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, अपयश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1857 की क्रांति जो है यह विद्रोह कब शुरू हुआ था, तिथि बताना है। तो तिथि हो जाएगा ये 10 मई को शुरू हुआ था दोस्तों मेरठ में, और 11 मई को जो है आपको दिल्ली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जानते हैं। अम्लराज के जो नाम से जानते हैं ये आपको हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सॉरी सी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। H2SO4 इसको कहते हैं, और ये जो है जानते हैं खनिजों का, एक खनिज का जो अम्ल है रसायनों का राजा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी कि याद रखना आंसर क्या होगा, तो आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, यहाँ पर 23 का जो है राइट आंसर आपको पढ़ के बताना है, ध्यान दीजिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान 67% हुआ, क्या सही है। एकदम ये बात आपको सही है, एकदम ये बात सही है। कुल मतदान मतलब आपको महिला पुरुष दोनों मिला करके। बिहार जो विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतदान पटना जिले में हुआ, ये गलत है। सर्वाधिक जो मतदान हुआ था दोस्तों ये कटिहार में हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यानी केवल एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 kWh जो है कितने जूल के बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r और इसकी त्रिज्यक जो ऊंचाई है l हो तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से जब निकालेंगे तो आपको πRL हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। तो किस तापमान पर जल का घनत्व दोस्तों अधिकतम होगा, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। इसका बहुलक चुनिए, तो इसमें ज़्यादा बार जो संख्या आया वही बहुलक हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा बार आया है आपको 6, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ये क्वेश्चन भी फंसाने वाला है, क्योंकि आपको जो याद है जोग गरसप्पा वो नहीं है। ये जो आपका राइट आंसर होगा ये कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुंचिकल भी जलप्रपात आपको कर्नाटक में ही है, ठीक है, और जोग गरसप्पा भी कर्नाटक में है। तो याद रखना ये कुंचिकल यहाँ पे वर्तमान में जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे जानते हैं इसके रूप में, पुनर्जागरण के रूप में? तो ये जो जानते हैं दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए। 110% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन का है। आंसर ये जो है ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो टेनिस टूर्नामेंट होता है ये आपको 3 गो होता है दोस्तों, याद रखना है, विंबलडन का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। तो ये सभी याद रखिएगा और आपको याद होगा कि हम एग्जाम के समय में, ये आपको अंतिम समय में इस ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ाते हैं ताकि आप याद रहे, ठीक है। देखिए दिया है अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का जो है उन्मूलन कब किया गया था? अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो 1863 में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 1863 दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नई संसद भवन में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? यानी कुल सीटों की संख्या। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये होगा दोस्तों 1272। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जिसमें से लोकसभा की 888 सीट है और याद रखना जो है राज्यसभा के 384 सीट है, ठीक है। इन्हीं सबको जो जोड़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा 1272, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी एक संघात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संघात्मक राज्य जो है व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये हो जाएगा आपको दोहरी नागरिकता। आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना % होता है? तो जल जो होता है मानव शरीर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, लगभग आपको 60 से 70% के बीच होता है, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु में ज़्यादा होता है, लगभग आपको 70 से 80 के बीच। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो 35 का हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा। यहाँ से एनिवर्सरी, ये आपको सही जो है लिखा हुआ है। लेम डक सत्र और जो है पंगु सत्र की जो है सही विवरण बताइए। तो पंगु सत्र जो है यह किसको कहते हैं? तो ये सी हो जाएगा, यानी वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है, ठीक है, यानी कि नया गठन से पहले वाला, उसे कहते हैं पंगु। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपको प्लीहा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, प्लीहा। दोस्तों याद रखना। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है ये बताइए? कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा सेतु। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सेतु याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं विकसित कराना जो है किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है ये बताइए? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, तो इसके लिए जो प्रावधान किया गया है याद रखना ये सी होगा 350 के को। इसको भी याद रखना, पूछा जाता है। एक पास से एक ही फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता यहाँ से बी हो जाएगा 1/2। विषम नहीं आएगा तो सम आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सरलतम रूप क्या होगा? तो इसको सरल करेंगे, राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा 7/9। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पे, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुशंसा पे अनुच्छेद 110 के तहत जो है आपको लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को, ठीक है। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी होगा। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जो है जिम्मेदार तत्व बताइए कौन सा होता है? तो ये जो जिम्मेदार तत्व हो जाएगा ये आपको होगा क्या? तो आयोडीन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है ये बताइए? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो हो जाएगा ये आपको वैधानिक निकाय है। आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है। दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में जो है पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल यानी पूर्ण वर्तमान काल, इसमें से कौन सा वाक्य है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रूगल का यहाँ पे बताना है। फ्रूगल का यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ए।
क्या होगा, लेविस, आंसर ए हो जाएगा। कुनेन का जो है उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है और यह जो प्राप्त किया जाता है किससे, तो ये प्राप्त किया जाता है सिनकोना के वृक्ष से। आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सीता इज इंडिफरेंट डैश हर हेल्थ, तो राइट आंसर जो दोस्तों 48 का होगा ये ए हो जाएगा, 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। सायरोनम आप यहाँ पर जो है रिकवर, ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, रिवाइव, आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि दो अपरिमेय संख्या है का गुणनफल क्या होगा, तो दो अपरिमेय संख्या यहाँ पर दिया गया, गुणनफल करेंगे तो इसका जो आपको आएगा लास्ट में वो भी आपको अपरिमेय संख्या ही आ जाता है, आंसर बी हो जाएगा। बिहार में जो है पुरुष की जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो पुरुष की जनसंख्या है 52.14%, महिला की है 47.86%, तो 52.14 ऑप्शन ये ए हो जाएगा, और ये जो है आपको महिला की है, वुमेन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बिहार के मिट्टी को कह रहा है, ये जो आपका राइट आंसर होगा 3 भागों में, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस भाग में है, तो नागरिकता जो है भाग 2 में है और अनुच्छेद जो है 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था, तो पहला स्टॉक एक्सचेंज की दोस्तों यहाँ पर जो है बात कर दिया है, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से एम्स्टर्डम, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, नीदरलैंड में। कब खोला गया था पता है, 1600 जो है 2 ईस्वी में ही खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के बारे में दिया है कि इसके लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक हो जाएगा यहाँ से डी, पंकज मिश्रा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंकज मिश्रा। अगला क्वेश्चन दिया है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से हराया था, यहाँ पर जो है रन की दोस्तों यहाँ पर जो है बात किया गया है, तो टोटल रन कितना रन से हराया था, तो 52 रन से, कितने रन से, 52 रन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चींटी का पर्यायवाची जो है शब्द इनमें से कौन सा है, तो चींटी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सेमिका, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी किरण की भेदन जो है शक्ति सबसे कम होती है, राइट आंसर ये हो जाएगा अल्फा किरण, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, अल्फा किरण दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी लोग जो भी अभी तक ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, 25 टेस्ट जो है आप लोग के लिए आ गया है मध्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए, और ये मात्र 49 रुपया मिल रहा है। प्ले स्टोर से ये वीनू एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड कर लेंगे और फिर आपको दोस्तों वहाँ से जा करके ये 25 ऑनलाइन टेस्ट ले लेना है। ठीक है, मात्र 49 रुपया में है, पर टेस्ट ओनली 2 रुपया लग रहा है, और अंतिम समय में ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो ले लीजिएगा सभी लोग। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, 10 जनवरी, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 10 जनवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कालिदास इज डैश जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये तो आपको क्या है, यहाँ पर दिख रहा है भवेल तो नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से द होगा यहाँ पर, और यहाँ पे जो है आपको द हो जाएगा, शेक्सपियर बड़े आदमी है इसीलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे जो पहला अनुमान किसने प्रस्तुत किया था, सबसे पहला ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इन्होंने 1867-68 में जो है आपको 67-68 में 20 रुपया जो है बताया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला पहला व्यक्ति था, पृथक बिहार के राज्य से मांग करने में सबसे अहम योगदान दिया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आंसर यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लता मंगेशकर राष्ट्रीय लता मंगेशकर जो है पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान किया गया, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, सोनू निगम हो जाएगा। किसको मिला है, सोनू निगम को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पर जो है गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, ध्यान दीजिए। CO2 है, ओजोन है, मीथेन भी है, लेकिन आर्गन नहीं है, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला कर कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे कितने गोले दोस्तों बनाए जा सकते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 8 गो। ठीक है, बनाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत जो है की गई, तो अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत जो किया गया ये कहाँ थी, हो जाएगा आपको बंगाल, आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि दो वृत्त के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जिनकी त्रिज्या जो है क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और दोनों जो केंद्र है उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा जो आपको टोटल निकलेगा ये आपको 2 गो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पूछा जा रहा है कि यहाँ पर तो आपको जो है बना भी दिया है। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा हो गया ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 68 का क्वेश्चन है कि घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का जो है उपयुक्त अर्थ बताइए। घाट घाट का जो है पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा यहाँ से ए, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक ठोस है ये बताइए, इसमें से कौन सा एक ठोस है तो ये हो जाएगा आयोडीन। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर है कि जो कहा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा न जा सके, तो जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए आपको अकथनीय हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अकथनीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये बताइए। तो ये किया गया दोस्तों धर्मपाल के द्वारा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, धर्मपाल। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था ये बताइए। क्रिप्स मिशन भारत जो आया था 1942 में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1942 याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीटभक्षी पौधा नहीं है। कौन सा इसमें से कीटभक्षी पौधा जो है दोस्तों नहीं है। राइट आंसर ये आपका हो जाएगा सी, क्या होगा, भटकटैया। आंसर ये सी हो जाएगा, भटकटैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एनु जनजाति किस देश में निवास करती है। तो एनु जनजाति जो है दोस्तों ये निवास करती है कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ए, जापान में। एनु जापान, ऑप्शन ये ए हो जाएगा। दो संख्याओं का मौस जो है आपको 25 है और आपको लस 50 है। गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है संख्या गुणनफल, तो यहाँ से संख्या पहले निकालना है। संख्या निकाल के फिर इसका गुणनफल निकालेंगे तो डायरेक्ट गुना भी कर देंगे तो राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब रेलगाड़ी तेजी से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। तो इसका संबंध देखिए, कभी भी आप ट्रेन अगर गुजरेगा तो उसके बगल में आप खड़ा मत रहिएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा वो आपको अंदर की ओर अपने और वो खींचता है ट्रेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको बर्नौली के प्रभाव के कारण ऐसा महसूस होता है और आपको जो है खींच लिया जाता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। यानी याद रखना ये बर्नौली का प्रभाव, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप बताइए क्या होगा। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है ये आपको बी हो जाएगा, पिटवा लोहा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। तो महिला जो फाइटर पायलट महिला बनी ये कौन बनी। 78 का राइट आंसर ये हो जाएगा आस्था पुनिया। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, आस्था पुनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या। तो भारत में जो उच्च न्यायालय है टोटल वर्तमान में 25 है और 25वां उच्च न्यायालय पूछे आपसे तो हो जाएगा अमरावती हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में बना है। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताइए। तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष होगा वी नारायण। आंसर यहाँ से जो है सी हो जाएगा, वी नारायण। यहाँ से याद रखना 11वें अध्यक्ष बने हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन यहाँ पर जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केचुए के जरिए मृदा की जो उर्वरता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे ही दोस्तों कहा जाता है क्या, तो याद रखना जो है वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग में जो है केचुआ बहुत अहम रोल निभाता है और वह इसीलिए केचुआ को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा किसान का मित्र कहा जाता है। दल बदल संबंधित प्रावधान जो है किस अनुसूची में है। ये अनुसूची जो हो जाएगा आपको यहाँ से 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इसको जोड़ा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर बताइए। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर बताना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो ये महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या होगा, महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द प्लूरल वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग जहाँ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर इसको बनाएंगे तो आपको जो है सी हो जाएगा। डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत जो है विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। ये हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से
इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है। तो भारत में जो दोस्तों है ये आपको क्या है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। अगर आपको किसी को जैसे न्याय दे दिया गया है, अगर आपको फिर भी शक हो रहा है तो फिर से वो आपको ऊपर जो है जा करके कर सकते हैं अपना न्याय की मांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जो है हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। बिहार का पहला, तो ये हो जाएगा बिहार बंधु, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली एआई मंत्री जो है डीएल किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको अल्बानिया से, आंसर ये ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा अल्बानिया। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है, एडम स्मिथ का, है ना, एडम स्मिथ, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है इसको, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 में आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का शासक कौन था, तो उस समय जो देवगिरी का शासक था दोस्तों आपको रामचंद्र देव, ऑप्शन बी हो जाएगा। खतरनाक मोड़ों पर जो है सुरक्षा दर्शी के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे होता है आपको उत्तल दर्पण का इस्तेमाल, आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना स्थित गोलघर किस गवर्नर जनरल के काल में निर्मित हुआ था। गोलघर के बाद आपको पूछा जा रहा है और गवर्नर जनरल का शासनकाल पूछा जा रहा है, किसने बनाया था ये नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो आपका होगा उस समय था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, आंसर ये बी हो जाएगा। हालांकि बनाया जो था वो इंजीनियर का नाम था गास्टिन, जॉन गास्टिन, जो कि आपको कब बनाया था 1786 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है खेलना शब्द जो है बना है, विशेषण बताइए। खेलना शब्द से बना विशेषण बताना है, ये विशेषण हो जाएगा खिलाड़ी, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के जो है तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको सी, सिंधु नदी के तट पर, आंसर ये सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से 97 का डी हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्रेड एंड बैटर मीन्स क्या होता है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 98 का, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपको स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों याद रखना 1863 में, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, ठीक है। उसके बाद दिया यहाँ पर कि खाली जगह में क्या होगा, लास्ट वीक आई डैश फुटबॉल, तो राइट आंसर जो 100 का हो जाएगा ये ए हो जाएगा, प्लेड फुटबॉल, आंसर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट, उसमें आज हम लोग यहाँ पर 10वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखना 1 से 9 तक अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। जो भी बैच नहीं लिए बैच भी ले लीजिएगा। पढ़ार बैच शुरू हो गया है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।